क्या ऐसा संभव है कि दो जानी दुश्मन एक दूसरे को अपनी खुफिया जानकारी साझा करते हों, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मध्य एक ऐसी संधि, एक ऐसी ट्रीटी जो दोनों को मजबूर करती है अपनी जानकारी एक दूसरे को साझा करने के लिए। और ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष निभाया जाता है 1 जनवरी को, जो इस वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2026 में 35वां कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें शांतिपूर्वक इस संधि को निभाया गया है और एक दूसरे को अपनी जानकारी साझा की गई है। तो क्या है ये संधि, क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्यों ये हर प्रति 1 वर्ष निभाई जाती है? तो भारत पाकिस्तान संबंध परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान क्या हुआ है, क्या संधि है, क्या आदान प्रदान किया गया है, क्या होते हैं परमाणु प्रतिष्ठान, इसके बारे में हम समझेंगे। भारत और पाकिस्तान ने तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद परमाणु प्रतिष्ठानों और नागरिक कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है, यानी कि दोनों ही देश प्रति 1 वर्ष एक दूसरे को अपनी जानकारी साझा करते हैं। इतने ज़्यादा कट्टरता दिखाते हुए भी जो दोनों देश हैं, दोनों के मध्य इतने संबंध खराब रहते हैं। और इस वर्ष हमने देखा, जो पिछला वर्ष गया है 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद में जो दोनों के संबंध हैं वो और भी ज़्यादा खराब हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये संधि है उसको बरकरार रखा गया और सम्मानपूर्वक और शांतिपूर्वक तरीके से इस संधि को इस बार भी निभाया गया है, जो कि 35वां कार्यक्रम इस वर्ष बनाया गया है। तो ये जानकारी हमने खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसकी वेबसाइट से ली है, जहाँ पर जो विदेश मंत्रालय है उसने अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी साझा की है। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो खबर क्या आ रही है? तो 1 जनवरी 2026 को भारत पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की जो नागरिक कैदियों की और सूची का आदान प्रदान किया है। एक दूसरे को जो सूचियां हैं उनको जानकारी दी है, भारत ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने भारत को। ये दोनों देशों के मध्य निभाई जाती है। यह आदान प्रदान राजनीतिक माध्यमों के द्वारा किया जाता है। हम देख रहे हैं कि तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद भी दोनों ने इसको शांतिपूर्वक निभाया है और अपनी जानकारियों को साझा किया है। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जो समझौता हुआ है, जो संधि है, ये इसका इतिहास क्या रहा है? तो 1988 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ये समझौता होता है कि किस तरह से जो दोनों की जानकारी है एक दूसरे को साझा की जाएगी। इसका नाम हम देखें तो परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की मनाही संबंधी समझौता किया गया है। परमाणु हथियारों को लेकर के पहले से ही जो पूरा विश्व है इन पर रोक लगाने की कोशिश करता है। अलग अलग देशों में हम देखते हैं किस तरह से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ईरान पर भी प्रतिबंध लगाए गए परमाणु हथियारों को बनाने से लेकर के। जो इंटरनेशनल एजेंसियां वगैरह होती हैं, जो पूरी पूरी संधियां हैं, वो परमाणु हथियारों को लेकर के हुई हैं, जिसमें से जो फर्स्ट नो यूज़ वाली ट्रीटी भी है, उसमें भी हम देखते हैं कि परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए इस ट्रीटी पर भी जो संधि हुई है उस पर भी सिग्नेचर अलग अलग देशों से लिए जाते हैं। जब ये 1998 में इसको बनाया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 1991 से ये लागू हुई, जिसमें 1 जनवरी को इस कार्यक्रम को निभाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि 1991 से ही लगातार ये चलती आ रही है। तो इस बार जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने और जो पाकिस्तान के मंत्री हैं उनके मध्य इस जो पूरी सूची है उसको आदान प्रदान किया गया, जानकारी को साझा किया गया। समझौते की पृष्ठभूमि देखें तो 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद परमाणु टकराव की आशंका बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद में ही जो ये संधि है इसको साइन किया गया और 1991 से इसको लागू किया गया, जो कि लगातार बनी हुई है, आज भी ये चल रही है। दोनों देशों पर परमाणु दुर्घटना या गलतफहमी से बचने के लिए इस कदम को उठाया गया था। हम देखते हैं कि पाकिस्तान और जो भारत है उसके मध्य पहले से ही इतने रिलेशन खराब, 1947 के बाद से ही दोनों के मध्य झड़पें हमें देखने को मिलती रहती हैं किसी न किसी वजह से। जो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा है उसको लेकर के, और 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन दोनों के मध्य ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दोनों पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि एक दूसरे पर शायद थोड़ा सा भरोसा कर पाएँ, क्योंकि परमाणु हथियार वो इतने ख़राब होते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं अपने अंतर्गत। जो जापान में अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियार डाले गए थे, जो छोड़े गए थे उस पर, उसके बाद में जो जापान की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। इसीलिए दुनिया भर में अलग अलग इस पर ट्रीटी बनाई गई, संधियाँ बनाई गई, ताकि इन पर रोक लगाई जा सके। उसी को लेकर के जो भारत और पाकिस्तान है, ये दोनों के मध्य इस प्रकार की संधि बनाई गई कि जो परमाणु प्रतिष्ठान हैं उनकी सूचियाँ एक दूसरे को आदान प्रदान की जाएंगी। परमाणु जो प्रतिष्ठान होते हैं उसके अंतर्गत आता है परमाणु से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनका कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर ये लागू होंगे, क्या क्या हथियार वगैरह हैं, उन सब की सूची होती है परमाणु प्रतिष्ठान के अंतर्गत, जो कि इस तरह से दोनों को साझा की जाती है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, तो दोनों देश अपने अपने परमाणु संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की सूची साझा करते हैं एक दूसरे को। यह सूची गोपनीय रहती है, यानी कि पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको नहीं दिखाया जाता है। दोनों देश एक दूसरे को
केवल साझा करते हैं। सीपरी रिपोर्ट्स की अगर हम माने, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट इसको माना जाता है, तो भारत के पास 180 परमाणु हथियार जांचे गए। ये 2025 की रिपोर्ट है जो 2025 में देखी गई थी। और पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या देखी गई है वो 170 देखी गई है। तो भारत के पास में जो परमाणु हथियार हैं वो दोनों ही परमाणु शक्ति हैं, लेकिन भारत के पास में ज़्यादा देखे गए हैं। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध है उसके बाद भी ये जो सूची है वो लगातार बनी हुई है। इसका आदान प्रदान 1992 से परमाणु सुविधाओं के विवरणों को साझा करने के लिए इस बार का जो वार्षिक कार्यक्रम बनाया गया है वो 35वां कार्यक्रम है जो इस बार निभाया गया है। दोनों देशों ने कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान किया है, यानी कि जो कैदी हमारे जो भारत हैं भारत के पाकिस्तान में है और जो पाकिस्तान है पाकिस्तान के भारत में, उनकी जो सूची है उसका भी आदान प्रदान किया गया है, जिसको लेकर के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सूची के बाद में जो भारत के मछुआरे पाकिस्तान में और जो नागरिक हैं जो कैदियों की तरह रह रहे हैं वहाँ पर, उनको कैद कर लिया गया है, उनको जो है छोड़ने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने कही है। समझौते का उद्देश्य अगर हम देखें तो परमाणु संघर्ष की आशंका को कम करना, क्योंकि परमाणु क्षमता इतनी बुरी होती है कि पूरी दुनिया को नष्ट करने की पूरी संभावनाएं होती हैं परमाणु के अंदर। इसलिए एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखने के लिए, जो परमाणु संघर्ष है उसको कम करने के लिए, क्योंकि दोनों के मध्य इतने संबंध खराब रहते हैं, तो परमाणु शक्ति का कोई उपयोग ना करे, इसलिए समझौते को बनाया गया था। आपसी भरोसा बनाए रखने के लिए समझौते को जो है बनाया गया था, ताकि संधि पर जो है एक दूसरे को सूची का आदान प्रदान करके जो दोनों के मध्य थोड़े बहुत एक जो भरोसा है वो बनाया जा सके। नागरिक कैदियों की सूची, तो मछुआरों और अन्य नागरिक कैदियों की जानकारी साझा की गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी रिहाई की बात की है। मछुआरों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक और भारत के जो संबंध हैं वो कई देशों से ख़राब रहते हैं, खासतौर से श्रीलंका के साथ हम इनके लिए जो श्रीलंका के साथ जो भारत के संबंध हैं वो कई बार हमें ख़राब देखने को मिलते हैं, क्योंकि श्रीलंका में जो वहाँ पर मन्नार की खाड़ी वगैरह है वहाँ पर मछलियों का ज़्यादा रहता है। तो किसी भी देश की जो समुद्री सीमा होती है वो 200 नॉटिकल माइल तक होती है। इसमें अगर कोई इससे आगे चला जाता है तो कहीं ना कहीं जो दूसरे देश के लोग हैं वो उसको आपत्तिजनक बताते हैं और उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लेते हैं। यही जो होता है वो श्रीलंका के जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं उनके साथ भी होता है, क्योंकि उनको जो श्रीलंका की अगर वो इस तरह से इस 200 नॉटिकल माइल को क्रॉस करके श्रीलंका वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है, जिसके बाद में भारत और श्रीलंका के संबंध कई बार हमें खराब देखने को मिले। इसी तरह से जो गुजरात वाला क्षेत्र है, जो कच्छ की खाड़ी है, वहाँ पर भी जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान उनको भी कैद कर लेता है अगर गलती से वो इस 200 नॉटिकल माइल से आगे चले जाते हैं पाकिस्तान वाले एरिया में। तो इसी की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है कि मछुआरों और जो नागरिक कैद हैं उनको जो है रिहा किया जाए। मानवीय दृष्टिकोण देखें इनका, तो गलती से सीमा पार करने वाले मछुआरों की रिहाई में मदद इनको देखने को मिलेगी। मानवीय अधिकारों का संरक्षण होगा, क्योंकि इससे जो सबसे ज़्यादा परेशानी भुगतने को मिलती है वो मछुआरों को ही देखने को मिलती है, क्योंकि उनका जो परिवार है वो आर्थिक स्थिति से पहले से इतने कमज़ोर होते हैं। ऐसी स्थिति में जब उनको कोई और देश अगर कैद कर लेता है तो ऐसे में जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जो उनके परिवार है, परिवार में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रीय सुरक्षा में स्थिरता बढ़ेगी। जो भारत का भरोसा पाकिस्तान पर होगा वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में भी हमें यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि दोनों देशों में देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में भी इस तरह का जो प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी थोड़ी बहुत छवि तो सुधरेगी। संवाद के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण रास्ते यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमने देखा कि किस तरह से जो भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध इतने खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दोनों के मध्य संधि है, ये संधि अभी भी बरकरार है। यह तकनीकी और मानवीय समझौता नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है, ये एक मानवीय समझौता माना जाता है। परमाणु सुरक्षा दोनों देशों के अस्तित्व से जुड़ा विषय है, न केवल दोनों देशों से बल्कि पूरे विश्व से जुड़ा विषय है। इसीलिए जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इस परमाणु शक्ति का उपयोग करने से रोक लगाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जिम्मेदारी परमाणु शक्ति बनने का जो आवश्यकता है वो यहाँ पर हमें साफ तौर से दिखाई देती है। विश्वास निर्माण उपाय के रूप में भूमिका यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये समझौता विश्वास निर्माण उपाय का प्रमुख उदाहरण देता है, किस तरह से दोनों देश हैं एक दूसरे के खून की प्यासे की रहते हुए भी एक दूसरे को अपनी सूची का आदान प्रदान करते हैं और इस संधि को बरकरार बनाए हुए हैं। सीमित संवाद का रास्ता जो खुला रखता है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। परमाणु युद्ध की संभावना को कम करता हुआ यहाँ पर देखने को हमें
मिलता है। तो भारत पाकिस्तान संबंध भले ही तनावपूर्ण रहे हों, लेकिन जो परमाणु सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है वो आज भी बरकरार रखे हुए 35वां वार्षिक कार्यक्रम इस बार बनाया गया और आगे भी उम्मीद है कि इसको बनाकर रखा जाएगा। यह समझौता बताता है कि संवाद पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। इतने संबंध खराब होने के बाद भी इतनी झड़पें हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर चला अभी, लेकिन इसके बाद भी जो इस प्रकार के कार्यक्रम हैं उनको बनाया हुआ है। इस प्रकार की जो ट्रीटी हैं, जो संधियाँ हैं, वो आज भी बरकरार दोनों के मध्य हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक